हमारे शर्मा परिवार पर बनी रहे, यही विनती है हनुमान जी महाराज से राघवेंद्र सरकार से। बोलिए श्री रामचंद्र की। हमारे सिद्ध गुरु परिजन समेत चढ़िए डारिया निर्गृही गगन विमान देख मधुर सुर हर्षित करे मंगल गा। अविनाश भैया के पूरे परिवार के माध्यम से उनके चरणों में आए हैं। प्रभु हमेशा बिगड़ी बनाते रहे, मन की मुरादें पूरी करें। राधा शिशिर बुध गुरु सिंधु रेख हरसान इधर अवधपुरी में भगवान के आने का खुशी मनाई जा रही है और इधर भगवान अपने साथ नल नीलंगा जामवंत हनुमान सभी को लेकर के अवध बता रहे हैं। कैसे कि जो खेल गए जो खेल के प्राणों से, जो खेल के प्राणों से मेरे राम के लिए मिलकर हाथ उठाओ मेरे हनुमान और लेकर के ताली बजाओ मेरे। अब इतना भी नहीं जाड़ा पड़ रहा कि हाथ उठाने में लग रहा है कि साल से बाहर का है हाथ उठाई, इतना पाला नहीं पड़ रहा है। और जब भजन कीर्तन करोगे तो जाड़ा भी दूर खड़े होकर के नमस्ते करेगा। सब मिलकर ताली बजाओ मेरे सागर को लाभ कर कपिने अरे सीता का पता लगाया और राम नाम का डंका लंका में जाके कहते हैं अकेले ही हनुमान जी वहाँ राक्षसों की नगरी में पहुंच गए और वहाँ भी भगवान के नाम को लेने में कोई संकोच नहीं किया, ना ही भय न डर। लेकिन आजकल होता क्या है, जब कहीं कोई वार्तालाप होती है तो यही चर्चा होती है, क्या बताएं पंडित जी आजकल परेशान बहुत है। और जहाँ उनसे कह दो अरे सब परेशानी दूर हो जाती, केवल राम जी का नाम। जैसे हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया, जिनके रोम रोम में बसते हैं सिया राम तुम्हारा क्या कहना, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना है। उठते बैठते राम नाम जपा करो तो क्या कहेंगे, अरे पंडित जी मरे तक की तो फुर्सत नहीं, तुम कह रहे हो राम नाम। अरे मरे की फुर्सत सबको नहीं करी आवत है, जब बुलाया आ जाता है तो फिर जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। हमारे गुरुदेव परम पूजनीय बैकुंठवासी जिन्हें हृदय से गुरुदेव मानते थे, राजेश्वरानंद जी महाराज, राम कथा कहते कहते 5वें दिन कथा कहते कहते ही बुलावा आ गया जल्दी है तो कहना पड़ा सागर को लांग कर कपिने अरे सीता का पता लगाया और प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके तो कहना बड़ा कि माता अंजनी की
माता जनेगी ऐसी संतान के लिए। जितने भी भाई बंधु और माताएं जो भी इधर बैठे हैं, जहाँ तक आवाज पहुंच रही है, उनसे बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा। क्या? जब संतान की बात आती है तो ये करना चाहिए अपने बच्चे को, थोड़ा आवाज धीमे करके बोला करो आप लोग। और इधर पीछे तो उनका मतलब है नहीं, देखो ये तो कुर्सी मिल गई है। और ये देखिए हमारे संतोष भैया के पिताजी, यानी कि इस बच्चे का कंसीडर है उनके बाबा, उनकी ओर से 101 रुपए के अपने नाती की निछावर आई है। प्रभु हमेशा मन की मुरादें पूरी करें, बिगड़ी बनाए। और देखिए एक भाई निछावर आई है, अनिल शर्मा जी, जिला हरसना इटावा की ओर से। इनका कहना है एक बार आप हमारे ढोलक मास्टर से जोर से ढोलक बजवा दो। भाई जरूर एक बार पुनः इनकी मुराद पूरी कर देंगे। है कहाँ भाई ये शर्मा जी, है कहाँ? हाँ क्या बात है, बैठे बैठे के नीचे कहते हैं जो व्यक्ति जिसका दीवाना होता है, चाहे जहाँ बैठा हो, दूर जरूर है लेकिन दूर होते हुए भी पास, सरकार के पास हमारे ढोलक मास्टर ये दीवाने भी हैं। 101 मुद्राएं उनके लिए प्रदान हुआ, तो 101 रुपए केवल अनाउंसमेंट के लिए हमारे लिए भी प्रदान हुआ। और उन्होंने अपनी मन की मुराद कही हमारे अनुराग भैया से कि नाल पर उनकी छवि देखना चाहते थे, तो आइए भजन के माध्यम से पुनः आप लोग देखेंगे। कहना पड़ा, मैं कह रहा था कि अपने बच्चे को ऐसा पढ़ लिख करके योग्य बनाना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। क्योंकि अभी बात मैंने कही माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, तो संतान की बात पर मैं ये बात कह रहा हूँ। जहाँ तक आवाज पहुँच रही है कि बच्चे को पढ़ा लिखा के इतना योग्य बनाओ कि जब तक बच्चा बड़ा न हो तब तक तो उसकी पहचान मम्मी पापा के नाम से हो, ये अच्छी बात है। लेकिन जब पढ़ लिख करके बेटी या बेटा बड़ा हो जाए तो फिर वो ऐसा नाम करे कि उसके नाम से लोग मम्मी पापा को जाने। जो तब समझ लो बच्चे को पढ़ाना लिखाना सार्थक हो गया। बात अच्छी लगी, जोरदार ताली बजाएगा। कहना पड़ा कि माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए मिलकर ताली बजाओ। हनुमान जी महाराज की कहने का मतलब, हनुमान जी को तो पूजो, लेकिन हनुमान जी के साथ साथ हनुमान जी के चित्र को तो पूजो ही, लेकिन उनके चरित्र को भी पूजो। चरित्र का मतलब हनुमान जी कैसे थे, क्या क्या कर सकते थे। जब हमारी आपकी सोच खत्म होती है, वहां से हनुमान जी महाराज की सोच प्रारंभ होती है, शुरू होती है। कोई काम ऐसा नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। और अहंकार घमंड नहीं, जरूरत पड़ी तो कनक भूधराकार शरीरा, और जरूरत पड़ गई तो मशक समान
रूप कपधरी, छोटे भी बन गए। ऐसा नहीं कि कहीं अनुष्ठान में गए किसी के यहाँ ब्याह शादी में और जरूरत पड़ जाए, टेंट पर देखा गंदगी है तो झाड़ू लेके साफ कर सकते हो, मेहमान ही खाया हो। तो वहीं कुछ लोग पहुंचे थे, जब खुशबू पहुंच जाए घर पे, हाँ अब कचौड़ी तैयार है। नहीं, ये भी भावना होनी चाहिए। और जरूरत पड़ जाए तो चाहे बाजार जाना हो, कोई भी सामान लाना हो, कहने का मतलब जब जो जहाँ कार्य पड़ जाए तो उसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसे कहना पड़ा, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी, तो ये पवन वेग से जाकर ये आए सजीवन घूटी। तो हम नहीं कहते, ये सारा संसार कहता है क्या कि पर्वती को उठाने वाले, पर्वती को उठाने वाले। कहना बड़ा, पर्वती को उठाने वाले बलवान के लिए मिलकर हाथ उठाओ। सबने उठाए, अब कुछ लोग तो उठा के नीचे कर लेते थे, 10 किलो को बांट लटक रहा। अरे अब कुछ लोग उठाते रहे। हाँ, इधर टेंट के नीचे बना जाए शर्मा जी उठा ही नहीं रहे। हमारा भैया जो लगाए बड़े यार, हम मिलकर ताली बजाओ। अरे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्याम जन बिने प्यासा, सब सभी सुंदर पावे दादा। यहाँ के वासी पूरी सुख राशि, हर से सब कवि सुन प्रभुवान, धन्य जो राम श्याम रामचंद्र की। जैसे ही भगवान ने देखा पुष्पक विमान से आ रहे थे, पुष्पक विमान मतलब आज के जमाने का हेलीकॉप्टर, उस समय पुष्पक विमान से भगवान आए। और भगवान 14 वर्षों के बाद जब अपनी पावन जन्मभूमि पर चरण रखते हैं तो सबसे पहले जन्मभूमि को प्रणाम किया। आवत देख लोग कृपा सिंधु भगवान, उतर के प्रभु पुष्प गई तुम कुबेर पहिया। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी आश्चर्यचकित बात लिख दी बाबा गोस्वामी जी महाराज ने। क्या? भगवान ने उस पुष्पक विमान से कहा कि तुम अपने मालिक अपने कुबेर के पास जा सकते हो। किससे? पुष्पक विमान से। तो वो चला तो, लेकिन उसे दुख और सुख दोनों हो रहे हैं।
अरे कोई किसी को गलत बात कहता है तो क्या एक ही होता है? अगर अच्छी बात लगती है तो उसे सुख प्राप्त होता है और गलत बात लगती है तो दुख होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा तुम जा सकते हो, तो उसे दुख सुख क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक पुष्प विमान किसके पास था? रावण के पास। जबरदस्ती छीन लाया था। आज भगवान की कृपा से वो मुक्त हो गया। भगवान ने कहा अब तुम जा सकते हो, तो इसलिए उसे दुख और सुख हो रहा। क्यों? भगवान के चरणों से दूर हो रहा है, इसलिए उसे दुख हो रहा है। और आज अपने मालिक कुबेर के पास सालों बाद जा रहा है, इसलिए उसे सुख मिल रहा है। अब देखिए सुख दुख की बात पर एक भजन याद आता है। कहते हैं सुख दुख का जब वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, तो श्री रामचरितमानस में लिखा कि संत के दर्शन के समान सुख नहीं है और दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही और नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। कहना पड़ा कि लंका तो जीव भीषण ने बड़े ध्यान से सुनिएगा। लंका तजीब भीषण ने कि रावण से अपमानित होकर, देखिए मैं सुख दुख की बात कर रहा हूँ। सुख दुख कितने प्रकार के होते हैं, कब लोगों को सुख दुख होता है, लेकिन एक जो मैं सुख दुख बतला रहा हूँ, जब अच्छा लगे तब जोर से तारीफ बताइए। क्या? एक तो लोग जब रुपया पैसा आता है तो आने पर प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं, और कम रुपया पैसा आवे तो दुखी होते हैं। और जैसा कि मैं हमारे शर्मा जी जो कि हरथना से चल के आए हैं, और जैसा कि जिस बच्चे का छेदन है, क्या नाम है? प्रियांशु। उस बच्चे के फूफा जी है, ठीक बात, फूफा जी की ओर से पुनः भाई हमारे नाल पर संगत कर रहे हैं। भजन कोई आपकी फरमाइश है, कौन सा भजन है इसमें आप लिख के भेज दें या आके हमें बता दें। हमारे शर्मा जी और देखिए बोली श्याम रामचंद्र की नाल पर संगत कर रहे हैं, 200 रुपए संगत कर रहे हैं नाल पर। हमारे अनुराग चतुर्वेदी के लिए प्रदान हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको धन्यवाद भी आप ढोलक के माध्यम से दें। अच्छा ये बात है, ये 201 रुपए जो आए हैं ये सभी लोगों की तरफ से आए हैं, 4 बुआ की तरफ से। ये बात है। किरण शर्मा, रूपा शर्मा और कंचन शर्मा, वर्षा शर्मा जो कि भरथना जिला इटावा की तरफ से है। ये बात है। आइए पुनः प्रभु की जड़ों में उपस्थित आगे प्रभु सभी दाताओं के भरे भंडार रखने मन के बनाने पूरी करें। राम सिया राम सिया तजीब भीषण ने अपनों से अपमानित होकर आंसू
निकल पड़े थे तब जब राम से सम्मानित। कहने का मतलब रावण ने अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया, उन्हें कोई सुख दुख नहीं हुआ, लेकिन जब भगवान राम की शरण पहुंच गए तो भगवान ने सागर के जल से बालू से तिलक कर दिया। तो कहना पड़ा क्या कि अपनों से अपमान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, और ईश्वर से सम्मान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। बात अच्छी लगी नहीं? जोर से ताली बजाइए और ताली बजाते हुए ईश्वर से सम्मान मिले तो इससे बड़ा कहना पड़ा। आए भरत संघर्ष में लोगा आज 14 वर्षों के बाद भगवान आए हैं, तो भाई भाई आपस में मिलते हैं 14 वर्षों के बाद। राजीव लोचन सबत जल तन ललित फूल का बलि बनी लगाई अनुदय मिले बस आधा घंटे का आप लोगों को समय और लेंगे, इसके बाद भगवान का तिलक होगा। सभी लोग बारी बारी से तिलक करेंगे, भगवान के दरबार से सभी को प्रसाद, इसके साथ ही भगवान को भोग लगेगा, भोजन प्रसादी सभी को, क्योंकि सर्दी का माहौल है। कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी आए हों या यही मान लीजिए कहीं दूर दूर से आए हैं, तो हम समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि पंडित जी कब तक ये चलाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आधा घंटे का समय लेंगे। और जो मिलत अनुजय सो हो कोई जाति नहीं उपमा नहीं सरकार कणुधर मिले वर्ष कुमाल के पान कुशल करते वचन बेग न आवई वचन भिन्न से ज्ञान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दिए भूरत विरह बारी से कृपान मोहि कर गइयो प्रभु हर से शत्रुन भेटे भले लगाई लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम शोभा। और हमारे शर्मा जी की फरमाइश है एक माता रानी का भजन जरूर आपको सुनाएंगे। जैसे ही माता के भजन की बारी आएगी अवश्य आपको मात्र 10 मिनट आप इंतजार करिए। 14 वर्षों के बाद भाइयों का सुंदर मिलन होता है। पश्चात अवधपुर वासियों ने जब ये सुंदर दृश्य देखा तो उनकी अभिलाषा हुई कि जैसे प्रभु अपने भाइयों से मिले ऐसे ही अगर हमसे भी मिल ले तो 14 वर्षों की मिलने की प्यास बुझ जाएगी। तो हमको आपसे बिछड़े हुए प्रभु एक जमाना बीत गया और कैसे बीता? अरे सीताराम सीताराम कहते अरे एक जमाना
जनुधेन बालक बच्चे कजी गए चरण बने पर बस गए अति प्रेम प्रभु सब मात बेटी वचन प्रद बहु विधि गए तने सुमित्रा राम चरण रति जान राम मिलते कह गए हृदय बहुत आइए देखिए रूपा सोनू शर्मा वर्धना की ओर से ये 121 रुपए भगवान राम जी के चरणों के निछावर आइए तो वो पूरे शर्मा परिवार पर भगवान राम की कृपा दृष्टि बनी रहे, बलबुद्धि विद्या ऐश्वर्य जीवन में बना रहे। और ये सभी कलाकारों को इक्यावन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। प्रभु के भक्त श्री नारायण शर्मा जो भरतना इटावा से चल करके प्रभु के चरणों में आइए 3 माताओं के माध्यम से भगवान की प्रथम आरती हो रही है और इसके बाद मखाना बतासा की निछावर होगी। बारी बारी सभी लोग भगवान के निछावर कराएंगे और इसके ठीक 15 मिनट बाद भगवान के कार्यक्रम की आरती होगी। आइए आप 3 लोग खड़े हो जाइए, आप और भी जिन्हें भी रुचि समझे भगवान के दरबार में। रघुबर की आरती रघुबर की मैया करती, रघुबर की आरती मंगल में गीत गाती, मंगल में अपने लाल की करे आरती मस्त मस्त मुस्काती, अरे 14 वर्षों बाद है आए, 14 वर्षों बाद है आए, खुशियाँ खूब मनाती, अरे खुशियाँ खूब मनाती, रघुबर की मैया करती, रघुबर की रामचंद्र की आरती भगवान के दरबार में रख दो, नीचे रख दो, रख दीजिए, तीनों आरती रख दीजिए बचा के, इधर उधर वस्तु देख ले कहीं ना। और मखाना बतासा की थाली
और देखिए ये मखाना बतासा जो यहाँ गिरा है ये आप भगवान को निछावर है, इसे प्रसाद समझ के उठा के खाइए। मतलब जमीन पे गिर गया फिर भी इसको उठा के आप पाइए, किसी के पैरों के नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये जो गिर गया है आप लोग उठा लें और आप लोग खड़ी रहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मखाना बतासा की निछावर हो गई। अब आगे की बात सुनिए। कोई लुटावे अरे मखाना बतासा, कोई लुटावे रुपया। ये रुपया इधर उधर कहीं नहीं लुटाना है, ये भगवान की निछावर करना है। ये जो कलाकार बैठे ये इस रहे बोलने में रह गए सभी लोग। अरे कोई लुटावे रुपया अवध में बाजे भगवान के आज 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान आए हैं, इसलिए अवधवासी फूलन ये समाते हैं झूमते हुए, और जो जहाँ बैठे हैं वहीं पर खड़े हो जाएं और भगवान की निछावर को कराए ही अपना नाम बता के और झूमते हुए गाते हुए कहते हैं बधाई में जब तक थोड़ा गोल गोल न झूमे तब तक बधाई पूरी नहीं होते। भगवान के मात्र इस निछावर और बधाई में 5 मिनट आपका और लेंगे। जो लोग अभी तक नहीं झूम पाए हैं और इस बच्चे की बुआ जी की ओर से ये 51 रुपए की भगवान की निछावर आई, तो वो सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, मन की बात पूरी करें। जिन भक्तों को भगवान की निछावर जलानी अपना नाम बता के कराएंगे और 5 मिनट का और समय आपका देंगे अपने अपने स्थान पर झूमते हुए मिल करके। और देखिए भाई संतोष भैया आइए, आप भी आपकी फरमाइश है। नहीं भगवान राम के इस सुंदर महोत्सव में आइए दरबार में बाजे और बाजे बधिया रामा बाजे
सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। बोलो राघवेंद्र सरकार देखिए आइए अगली झांकी सुंदर कलश की होगी। जैसा कि हमारे पास एक सूचना है कि जिस बच्चे का संछेदन है, कहाँ है वो बच्चा? दरबार में बुलाइए। झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है। भैया मेरे घर में भी रात हो गया है। हाँ भाई शर्मा जी कहाँ है? हाथ उठा के थोड़ी जगह लगाइए। और ये 51 रुपए कुलदीप शर्मा बड़ी गौर से आए हैं। 51 रुपए बाबा के जन्म में, माता रानी के जन्म में मन की मुरादें पूरी करें। कहना पड़ा माँ मेरे घर भी कहता है क्या, जब आप मेरे घर में मां आएंगी तो मैं करूंगा क्या? अर्चन बंदन कर हो अर्चन बंदन कर मैं पूजा करूंगा। फिर जो खाली झोली है मैं उसको भरूंगा। मेरी फरियाद यही है, मेरी फरियाद यही है। मैं कहता नारियल छोड़ के दुर्गा
दुर्गा मैया के दरबार में जब तक नारियल की भेंट नहीं चढ़ाते तब तक मन को शांति नहीं पूरी होती है। ये माँ मेरी फरियाद यही है, मैं कहता नारियल को माँ मेरे घर भी आना। कैसे बनाल चुनरिया ताली मिलाते हुए माँ मेरे घर भी आना। एक बात और कहते हैं माँ, कल्याण रूप में कल्याण तो करना थोड़ा अनथोड़ा माँ चिंतपूर्णी चिंता को हरना और माँ दुर्गा मैया बस दया ही करना। आ जाना भवानी भवन में, आ जाना भवानी भवन में माँ ऊंचा पर्वत छोड़। माँ वैष्णो देवी का दरबार कहाँ है? ऊंचा ऊंचा पर्वत चढ़ के 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाते हैं तब दर्शन होता है। अभी देखो बालकनी वाले भक्त कितने आनंद में ना हाथ उठावे के पड़ा थे ना ताली ताली बजाते हुए हमारे शर्मा जी की फरमाइश थी माता जी का पूरा भजन। आइए अंतिम लाइनें भजन की है, पूरे भजन की। रिद्धि सिद्धि से गणपति को लाना और माँ काली सरस्वती माँ लक्ष्मी बन आना। वैष्णो देवी के दरबार में जब आ जाते हैं तो वहाँ 3 पिंडियों के माध्यम से दर्शन होते हैं। कौन कौन? काली मैया, लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया। काली मैया क्या प्रदान करती है? फल प्रदान करती हैं। सरस्वती मैया बुद्धि प्रदान करती हैं और लक्ष्मी मैया का देती है को बतावन जरूरत नहीं, समय का मालूम है। लक्ष्मी जी हाँ ऑनलाइन पेमेंट करवा देती है। बोलो लक्ष्मी मैया माँ पीले शेर पर चढ़ कर के आना और भैरव के संग में तेरे भक्त तरस माँ चाहे, तेरे भक्त तरस माँ चाहे ऐ माँ आए सब रिश्ते छोड़ के मेरे घर भी आना। अल्लाह चुनरिया ओढ़ के, चुनरिया ओढ़ के ताली बजाते हुए माँ मेरे घर भी आना। रामचंद्र की अब ये